पिछले वीक एक साथ इतने सारे मूवीज के टीजर ट्रेलर रिलीज हुए हैं जिसका रिव्यू करते करते मेरी पूरी तरह से फट चुकी है। लेकिन हाँ, उन टीजर ट्रेलर को देखकर मैं ये जरूर बोल सकता हूँ कि उन मूवीज और सीरीज का हाइप अब नेक्स्ट लेवल का होने वाला है। इन शॉर्ट कहें तो इन मूवीज और सीरीज का हाइप अब बाप लेवल का हो जाएगा। तो कौन कौन सी मूवीज का टीजर ट्रेलर इस लिस्ट में शामिल है और क्या है इनमें छिपी हुई हिडन डिटेल्स, ये सारी जानकारी आज मैं तुम्हारे साथ शेयर करूंगा। लेकिन उससे पहले तुम लोगों से बस एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि प्लीज यार इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि इस टाइप की वीडियोस और थंबनेल बनाने में बहुत सारा रिसर्च और वक्त लगता है। सो प्लीज यार अपने भाई के लिए इतना तो कर सकते हो ना। एनीवेज चलो अब वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो शुरुआत करते हैं हॉलीवुड की वन ऑफ द मोस्ट एंटिसिपेटेड सीरीज हाउस ऑफ द ड्रैगन सीजन 2 के ट्रेलर से। तो देखो, इस सीरीज के मेकर्स ने आज से लगभग 2 या 3 दिन पहले इसके टोटल 2 ट्रेलर्स को रिलीज किए हैं, जिसमें से एक का नाम मेकर्स ने ग्रीन ट्रेलर और दूसरे का नाम ब्लैक ट्रेलर रखा है। हालांकि जब मैं ब्लैक और ग्रीन नाम पढ़ा था तो उस वक्त मुझे लगा कि शायद मेकर्स ने इसके एक ट्रेलर को ब्लैक कलर में और दूसरे को ग्रीन कलर में रखा होगा, लेकिन नहीं, मैं गलत था, क्योंकि मेकर्स ने इसके ब्लैक ट्रेलर को एग्जैक्ट वहीं से दिखाया है जहाँ से इसका सीजन 1 खत्म हुआ था। इसके साथ ही इसके ब्लैक ट्रेलर में मेकर्स ने सिर्फ और सिर्फ रनायरा और उसके आसपास के लोगों के ऊपर फोकस किया है, जबकि इसके अपोजिट इसके ग्रीन ट्रेलर में मेकर्स ने एलिसेंट और उसके बच्चे और उसके आसपास के लोगों के ऊपर फोकस किया है, जो एक तरह से है तो ठीक, लेकिन इसके बावजूद मुझे पर्सनली इसका ब्लैक ट्रेलर काफी ज्यादा एक्साइटिंग लगा, जिसे देखने के बाद मैं ये यकीनन बोल सकता हूँ कि इस सीरीज का हाइप आगे चलकर बाप लेवल का होने वाला है। इसके बाद आता है देव पटेल की मंकी मैन का ऑफिशियल ट्रेलर 2। अब देखो, इस बात में कोई शक नहीं है कि इस फिल्म की हाइप लोगों में इसके ऑफिशियल ट्रेलर से बन गई थी, और ऊपर से अभी जो मेकर्स ने इसके ऑफिशियल ट्रेलर 2 को रिलीज किए हैं उसमें मेकर्स ने देव पटेल के कैरेक्टर और सिकंदर के कैरेक्टर के ऊपर ज्यादा फोकस किया है, और शायद मुझे लगता है कि इस फिल्म में दोनों का कोई पुराना रिश्ता होने वाला है। हालांकि इस ट्रेलर में मेकर्स ने एक तगड़ी एक्शन सीक्वेंस भी दिखाई है, जो इस फिल्म के लिए लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी जगाने का काम तो करती है, और इसी वजह से कहीं ना कहीं मैं भी इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हूँ। हाँ, बस इस फिल्म के लिए मैं बस एक बात बहुत ही ज्यादा सोच रहा हूँ कि जब इस फिल्म में ज्यादा से ज्यादा इंडियन एक्टर्स बढ़े हैं और ज्यादा से ज्यादा इंडियन लोकेशंस दिखाए जाएंगे तो ये फिल्म बेंस्टॉक हॉलीवुड की कैसे हो गई। एनीवेज, अब बारी है द फॉल गाय के ऑफिशियल ट्रेलर 2 की। अब देखो, मुझे नहीं पता कि तुम लोग इस फिल्म के लिए एक्साइटेड हो या फिर नहीं, लेकिन जब से मैंने इसके फर्स्ट ट्रेलर को देखा है मैं तब से ही इस फिल्म के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो गया हूँ, और इसके 2 रीजंस हैं, जिसमें से एक तो है रायन गॉसलिंग और दूसरा इस फिल्म में होने वाला कॉमेडी। भाई कसम से, अगर आपने इसके फर्स्ट ऑफिशियल ट्रेलर को हिंदी लैंग्वेज में देखा होगा तब बखूबी जानते ही होंगे कि वो ट्रेलर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग था, और ऐसा ही कुछ मेकर्स ने इसके सेकंड ट्रेलर में भी किया है। यानी कि इसके ऑफिशियल ट्रेलर 2 में मेकर्स ने रायन गॉसलिंग और एमिली ब्लंट के रिश्ते के ऊपर फोकस किया है। इसके साथ ही मेकर्स ने इसके ऑफिशियल ट्रेलर 2 में कॉमेडी पंचेस को भी बढ़ा दिया, जिसकी वजह से मुझे अब बस डर इस बात का है कि कहीं मेकर्स इस फिल्म का स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट फिल्म के रिलीज होने से पहले ही रिवील ना कर दे। हालांकि ये ट्रेलर भी अपने पहले ट्रेलर की तरह लोगों में हाइप बनाने में कामयाब होते हुए नजर आ रही है। एग्जांपल के तौर पे आप ट्रेलर के इस सीन और इस सीन को ले सकते हो। पहले से और भी इस फिल्म में फनी सीन्स होने वाले हैं, जिसे देखने के लिए मैं तो भी सही एक्साइटेड हूँ। एनीवेज, अब अगला नंबर है एलियन रोमुलस के ऑफिशियल टीजर की। देखो, इसका ऑफिशियल टीजर ज्यादा अच्छा है ये नहीं बोलूंगा, लेकिन इसमें जो दिखाया गया है उससे ये तो साबित हो जाती है कि ये फिल्म हमें एक अच्छा कंटेंट दिलाने की कोशिश करेगी। लेकिन मुझे डर इस बात का है कि हॉलीवुड में इस टाइप की मूवी पहले से ही बहुत बन रखी है, तो ऐसे में मेरे ख्याल से इस फिल्म का लोगों के अंदर हाइप बना पाना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। बाकी अब तो इसके ऑफिशियल ट्रेलर पर ही डिपेंड करता है कि ये फिल्म ऑडियंस को पसंद आएगी या फिर नहीं। एनीवेज, इसके बाद अगला नंबर है द पेंगुइन के ऑफिशियल टीजर का। अब देखो, द पेंगुइन का कैरेक्टर समझने के लिए तुम्हें 2022 में रिलीज हुई फिल्म द बैटमैन को देखना होगा, क्योंकि द पेंगुइन का कैरेक्टर इस मूवी से ही आया है, जिसकी वजह से ये फिल्म और ये सीरीज दोनों आपस में कनेक्टेड होगी। बस फर्क सिर्फ इतना सा है कि इस सीरीज की स्टोरी द बैटमैन मूवी में दिखाए हुए इवेंट के पहले की होगी, जिसकी वजह से द पेंगुइन द बैटमैन मूवी का एक स्पिन ऑफ सीरीज होने वाला है, जिसका ऑफिशियल टीजर ज्यादा खास तो नहीं था, लेकिन इसके ऑफिशियल टीजर को देखकर मुझे ये अंदाजा हो गया है कि इस सीरीज में बहुत ही ज्यादा ब्रूटैलिटी एक्शन सीक्वेंस होने वाले हैं, जिसकी कहानी क्या होगी वो मैं तुम्हें इसके ऑफिशियल ट्रेलर के रिव्यू में बताऊंगा। इसलिए चलो अब आगे बढ़ते हैं। तो देखो, अब अगला नंबर है इंस्पेक्टर ऋषि के ऑफिशियल ट्रेलर का। तो देखो, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, लेकिन हाँ, इसका ऑफिशियल ट्रेलर मुझे पर्सनली काफी अच्छा लगा। ऊपर से इसके ऑफिशियल ट्रेलर में कुछ 1-2 सीन्स ऐसे हैं जिसे देखकर मेरी सच में बहुत ही ज्यादा फट गई थी, इसलिए मैं अभी भी थोड़ा सा कंफ्यूज हूँ कि इस सीरीज को देखना चाहिए या फिर नहीं। खैर, ये तो वक्त की बात है, लेकिन वाकई में ये हॉरर मिस्ट्री थ्रिलर वाली सीरीज काफी ज्यादा एक्साइटिंग लग रही है, जिसकी स्टोरी मैं तुम्हें बता तो सकता हूँ, लेकिन मैं तुम्हें बताऊंगा नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता हूँ कि इसके स्टोरी को बताकर मैं तुम्हें कोई स्पॉइलर दे दूं। इसलिए पहले इस सीरीज को रिलीज होने दो, और जब मैं सीरीज का रिव्यू करूंगा तो उसमें ही मैं इसके स्टोरी को भी एक्सप्लेन कर दूंगा। तो वेल, ये थी 5 मूवीज के टीजर ट्रेलर का रिव्यू, जिसमें कुछ का ट्रेलर मुझे काफी ज्यादा पसंद आया। बाकी आपने इनमें से अब तक कौन कौन सी मूवीज का टीजर ट्रेलर को देख लिया है और किसका टीजर ट्रेलर आपको सबसे ज्यादा पसंद आया है, वो हमें कमेंट में जरूर बताना। बाकी मैं तुमसे जल्दी मिलता हूँ किसी और वीडियो में किसी और रिव्यू के साथ। तब तक प्लीज यार चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना।